बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 12 मार्च 2023 बरोज़ इतवार को मरीख यानी मंगल जब बुर्ज सौर से ट्रांजिट कर जेमिनी बुर्ज जोजा में दाखिल हो जाएगा। उसी दिन जोरा भी निकलेगी, वो भी ट्रांजिट करेगी। लेकिन आज हम बात करेंगे मरीख पे। मरीख जो बुर्ज सौर में तकरीबन 4.5 महीने यहीं पर रहा, रेट्रोग्रेड होकर जेमिनी से पीछे वापस आया। 12 जनवरी को बाकायदा डायरेक्ट हुआ और अब ये 12 मार्च को ट्रांजिट करके जेमिनी में दाखिल हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मरीख जो उनसे है वो सिपा सलार है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको बाकायदा सिपा सलार का जो उनसा दर्जा है। और ये जेमिनी में दाखिल होगा जिसका मालक जो उनसा बुध यानी इतारत वो राजकुमार है। हालांकि ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, लेकिन इसके बावजूद मंगल जो उनसा जेमिनी में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पाराशरी में बाकायदा इसको बड़ा मजबूत माना गया है। यहाँ तक कहते हैं कि मंगल मिथुन में जो उनसा है, जेमिनी में शिव, और बाय बर्थ जिसको मंगल जो उनसा है वो जेमिनी का होता है, उसके घर में कभी चोरी नहीं होती। बिल्कुल ऐसा माना जाता है। अब जो जोजा है, जेमिनी है, वो जो उनसा साइन है, वो राशि जो उनसी है वो बाकायदा एयर साइन है। मंगल जो उनसा है ये आग है और इसका दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो पानी है, वृश्चिक है। लेकिन फायर इंसान की रगों में जो दौड़ता हुआ खून है। मंगल ज़मीन, जायदाद, फौज, पुलिस, नेवी और जंग के महाज पर फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले, ये सारे मरीख से रिलेटेड है। मरीख जो बाकायदा मृगश नक्षत्र में काम करेगा, 27 मार्च को जाके ये आर्द्रा नक्षत्र में दाखिल होगा। उसका मालिक जिस राहु है, वहां पर आकर कुछ प्रॉब्लम्स बिल्कुल खरी होंगी। और ये 22 अप्रैल को पुनर्वसु नक्षत्र में दाखिल हो जाएगा जिसका मालिक मुश्तरी है। अब मंगल जैसे जेमिनी में आएगा, देखना ये है कि ये 12 हाउस पे अपना क्या असर डालेगा। 5 महीने बाद ये ट्रांजिट कर रहा है। वैसे तो ये एक हाउस में 45 दिन रहता है, लेकिन जैसे ये विक्री हो गई यानी उल्टी चाल में जेमिनी से वापस आया टॉरस में, तो इसने यहाँ पर आकर बाकायदा जो उनसा है 4.5 महीने यहीं पे गुजार दिए। बुर्ज हमल यानी एरीज की। बुर्ज हमल वालों के दूसरे घर से निकलकर ये तीसरे घर में आएगा। एक तो जो अखराजात में जो ज्यादती थी वो ख़त्म होगी। दूसरा, जिनको कोई टॉन्सिस का प्रॉब्लम था, गले में जिनके प्रॉब्लम था, उनके भी मामला जो उनसे सेहत के हवाले से बिल्कुल ठीक होंगे 12 तारीख के बाद। लेकिन बड़े भाई के साथ किस तरह ताल्लुक़ रखने हैं ये आप पे डिपेंड करता है, बल्कि छोटे बहन भाइयों से भी ताल्लुकात आपको बेहतर रखना होगा। मंगल की चौथी जौन सी नज़र होती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती, और ये चौथी नज़र बिल्कुल जौन सी आपके छठे घर पे पड़ेगी। किसी नए बिल्कुल आपने लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करना है और अपनी जॉब के हवाले से जो भी चीज़ें आपने चाहे तब्दीली की तरफ जानी है या रोज़गार के मामला में कुछ भी तब्दीली लानी है तो बड़ा देखभाल के कीजिएगा। एक बात याद रखिएगा, मंगल जो ज़िद्दी जज्बाती, बुध जो उनसे है वो बाकायदा अक्ल से काम देने वाला प्लैनेट है। मंगल का यहाँ पे आना, जितना आप अकल से काम लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर आकर कोई भी जज्बाती फैसला करेंगे वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। अब बात करते हैं बुर्ज सौर यानी टॉरस की। आपके बिल्कुल 7वें घर का मालिक जो मंगल पिछले 4-5 महीने से जो उनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी में जो खलल पड़ा हुआ था, बिजनेस में जो रुकावटें बनी हुई थी, लाइफ पार्टनर से लेकर बिजनेस पार्टनर तक कुछ चीज़ें जो उनसी थी वो बिल्कुल धुंधली थी, वो अब क्लियर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अपनी सेविंग के मामला में ज़रा देखभाल के चलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जज्बाती फैसला मत कीजिएगा और तुर्श चीज़ों से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। मेहनत तो ये आपसे करवाएगा लेकिन उसका आपको समर भी मिलेगा। अब बात करते हैं बुर्ज जोजा यानी जेमिनी वालों की। उनको जो उनसे अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा, अपने ब्लड प्रेशर का ख़ास ख्याल रखना होगा, और जिनको सांस का मसला है उनके लिए, और जिनको बाकायदा पेट के मामला, जिनके बाकायदा अंतरियों में जिनको सोजिश है, उनको बड़ा देखभाल के चलना होगा। कि जेमिनी में जैसे ये इसका बिल्कुल दोस्त नहीं है। मंगल और तारा आपस में अपोजिट है।
ये आपके 5वें घर का मालक औलाद की तरफ से थोड़ी सी आपको चिंता ज़रूर बढ़ाएगा और उनके फ्यूचर के हवाले से कुछ फैसले आपको बिल्कुल करना होंगे, यही आपके लिए बेहतर है। घरेलू मामलात में बिल्कुल जज्बातीपन का मुजाहरा मत कीजिएगा, अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभाने की कोशिश कीजिएगा और बेजा जौन सी तनकीद से ज़रा परहेज़ कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। बुर्ज सरतान की बात करें, कैंसर की, कर्क राशि की, 12वें घर में मंगल, अखराजात तो आपके बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोई मुकदमा वगैरह भी आप पे बन सकता है। उसकी वजह यह है कि आप पर सूर्य भी जौन सी वो भी 8वें घर में, सैटर्न भी 8वें घर में है और ख़ास तौर पर जिनकी मून साइन, जिनको ढैया लगा हुआ है, उनको बड़ा एहतियात करना होगी। ये आपके 5वें घर का मालक है। औलाद के मामलात में बिल्कुल खर्चा हो सकता है, ज़रा देखभाल के चलेगा, यही आपके लिए बेहतर है। बुर्ज असद की बात करें, लियो की, सिंह राशि वालों की 11वें घर में, यहाँ पर आकर आस उम्मीद का जो सा जाल वो थोड़ा सा वसी करेगा। बैरून मुल्क का आपको सफ़र भी करा सकता है और लैंड के मामलात में ज़मीन और जायदाद के हवाले से आपको इसमें बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों के साथ लिमिट रखना होगा, यही आपके लिए बेहतर है, वरना कुछ मामला जो उनसे वो ख़राब हो सकते हैं। 6ठे घर की बात करें, बुर्ज सुंबला की, कन्या राशि, विरगो, तो ये बकायदा आपके 10वें घर में चौथी नज़र आपको देखेगा। आपको भी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा और जिनको कोई नसों का या स्किन प्रॉब्लम है, ख़ासतौर पर जो फीमेल है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एहतियात करें, बिल्कुल दस्त से एहतियात करें। घरेलू जिम्मेदारियां निभाने का अब वक्त आ गया कि आप ऐसे तरीके से बुर्दबारी से तहम्मुल से किस तरह अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को निभाते हैं। औलाद के मामलात में भी आपको थोड़े दूरअंदेशी से जो सा चलना होगा, कुछ फ़ैसले जो सा आपको जल्दी लेना होंगे। ज़मीन को जायदाद अगर बेचना चाहते हैं, उसमें अगर कोई रुकावट आ रही है तो उसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा, उस पर गौर व फिक्र करने की कोशिश कीजिएगा कौन सी चीज़ जो सी है वो ठीक करने वाली है या कौन सा पेपर वर्क जो सा है, बिल्कुल 2 नंबर काम की तरफ मत जाइएगा, यही आपके लिए बेहतर है। बुर्ज मीज़ान की बात करें, लिब्रा की, 7वां घर, तुला राशि, 9वें घर में मंगल, सफ़र तो ये यकीनी कराएगा और बिल्कुल आपके जो भी आप सफ़र भी करवाएगा आपको और अंत तक मेहनत भी यहाँ पे आके करवाएगा, उसका आपको समर भी बिल्कुल अच्छा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट मेडिकल से रिलेटेड है, उन पर यहाँ आकर अपने मामलात को, तलीमी मामलात को, अपने निसाब के हवाले से कुछ चीज़ें आपको बेहतर फोकस करने का जो उनसा मौका मिलेगा और यही वक्त है, जितना आप अपने आप को अंगेज करेंगे अपने मामलात में, तलीमी मामलात में, उतना आपके लिए आगे चल के जो उनसा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। 8वें घर की बात करें, बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, आपके 7वें घर से निकल देगा। सुकून हो, अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ सुकून होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल सुकून होगा। बिजनेस के मामलात में कुछ बेहतरी आएगी, कोई नई डीले आपकी, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो मामलात आपके रुके हुए थे, जो पिछली जो आपके साथ काफ़ी देर से जो काम आपके साथ काफ़ी देर से बिजनेस कर रहे थे, उनके साथ जो मामला स्टक हुए थे वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन लगन का मालक 8वें घर में, सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, लड़ाई झगड़े से इज्तनाब कीजिएगा। ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ों से जो बवासीर के मरीज़ हैं उनको ज़रा देखभाल के चलना होगा, बिल्कुल आपने जो उनसे बेहतियाती नहीं करनी, डॉक्टर की हिदायत पर अमल कीजिएगा, बाकी मालक खैर करने वाला है। अब बात करते हैं बुर्ज कौस सैजिटेरियस, जो मुश्तरी का घर है, ये बाकायदा आपके 7वें घर में आएगा। 7वें घर में आके बीवी के साथ थोड़ा सा ताल्लुकात आपको बेहतर रखना होगा। बिजनेस में बिल्कुल कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। स्ट्रगल तो होगी आपकी, लेकिन कामयाबी आपको लाजमी मिलेगी। 7वें घर का मतलब ये है कि ये मंगल जोन सा बाकायदा आपके 11वें घर को चौथी नज़र देखेगा। आस उम्मीद किसी से लगाने की कोशिश मत कीजिएगा और अपनी सेविंग को ज़रा संभाल के रखिएगा। आपने यहाँ पर आकर को भेजा, अगर खर्चा करने की कोशिश की तो आपकी सेविंग जो सी है वो बिल्कुल हवा में ऐसे जैसे कफूर हो सकती है, उससे ज़रा देखभाल के चलिएगा। और दूसरा, बड़े भाई के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखिएगा। कुछ ज़मीन और जायदाद के हवाले से वहाँ पर आकर आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। अब बात करते हैं बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न 10वें घर की, मकर राशि, आपके बाकायदा ये जोन सा है 6ठे घर में। 6ठे घर में आके आपके बिल्कुल आपकी जितनी मुखालफत है वो तो वो ये ख़त्म करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई जादू टूना या तोहम या कोई ऐसे खदशात वगैरह की नज़र बद का कहीं आप शिकार हो गए हैं, ये सारी चीज़ें जो सी हैं उसको ये रफ़ा करेगा। मंगल का 6ठे घर में होना रोज़गार में तब्दीली बिल्कुल ला सकता है।
और आप आगे से ज़्यादा एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के काम में बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है। जुडिशरी के मामलात में बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिएगा और बिल्कुल किसी करीबी आदमी से धोखा खाने के 90% चांस हैं। किसी की बातों में मत आइएगा, वरना मामू बनाने में आपको बिल्कुल देर नहीं लगेगी। प्रैक्टिकल होकर चलिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। बुर्ज दल्लो एक्वेरियस 11वां घर कुंभ राशि आपके चौथे घर से ट्रांसफर करके ये 12 मार्च को बकायदा 5वें घर में दाखिल होगा। घरेलू मामलात के हवाले से चीज़ें काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ज़मीन जायदाद के हवाले से, वालदा की सेहत के हवाले से जो आपको चिंता लगी हुई थी, वो चिंता आपकी जो सी अब ख़त्म होने जा रही है। 5वें घर में मंगल, जो बच्चे बाकायदा मेडिकल से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, उनके लिए ये वक्त बड़ा अच्छा है। बिल्कुल अपने तलीमी मामलात में ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों के साथ जज्बाती होने की कोशिश मत कीजिएगा। पॉलिटिक्स पे, मज़हब पे, फ़िक़ा पे किसी किस्म की बहस मुबाहिसा से ज़रा परहेज़ कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। बैरून मुल्क का बिल्कुल आपको सफ़र पड़ सकता है और यहाँ तक कि कोई आपकी छोटी मोटी कोई आस उम्मीद भी जो सी माली लिहाज से को पूरी होती हुई नज़र आ रही है। बुर्ज हूत की बात करें, पाइसिस की मेन राशि चौथे घर में बीवी के साथ ताल्लुक़ बेहतर रखना होगा। बिज़नेस में कुछ तब्दीलियाँ मतवक्को हैं और जिनका बाकायदा IT, मोबाइल फ़ोन्स और कंस्ट्रक्शन का काम है, उनको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। लेकिन 27 मार्च को जैसे ही आर्द्रा नक्षत्र में दाखिल होगा, जहाँ पे बाकायदा राहु का नक्षत्र है, वहाँ पर आकर थोड़ा सा जो सा देखभाल के आपको 27 अप्रैल से मार्च को जो सा ना देखभाल के आपको चलना होगा। कोई जज्बाती फैसला मत कीजिएगा और अपनी ज़मीन या कोई प्लाट वगैरह अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सारा कुछ डीलर पे मत छोड़ दीजिएगा। सारे मामलात को खुद हैंडल करके चलिएगा। आंखें बंद करके आपने अगर किसी पे इत्मीनान करने की कोशिश की तो नुकसान उठा सकते हैं। जैसे कि 27 मार्च को आर्द्रा नक्षत्र में दाखिल होगा, वो राहु का नक्षत्र है, वहाँ पर आकर जो उनसे ना ख़ास तौर पर जिनकी पैदाइश आर्द्रा नक्षत्र में हुई है, या मंगल जिनको पैदाइशी तौर पर आर्द्रा नक्षत्र में है, जिसका मालक राहु है, उनको 27 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक जज्बाती फैसलों पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। जज्बात में आने की कोशिश मत कीजिएगा। अपनी सेहत का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा, यही आपके लिए बेहतर है। ये 45 दिन बाद, जैसे मैंने कहा, ट्रांसफर करके दूसरे हाउस में दाखिल हो जाता है। तो जेमिनी में जैसे इसके सफ़र का आगाज़ होगा, मंगल के अपना गोचर करेगा, वहाँ पर कुछ हाउस को बाकायदा फ़ायदा देगा, कुछ को नुकसान भी करेगा। लेकिन नुकसान तब होगा जब आप जज्बाती तौर पर बिल्कुल आप जब अक्ल को एक तरफ रख के गुस्से की हालत में, जज्बात की कैफियत में कोई फ़ैसले करेंगे, वहाँ पर जाकर ये नुकसान देगा। इसका सबसे बेहतरीन उपाय ये है, एक तो कॉपर के गिलास में जो उनसे वो आप पानी इस्तेमाल करें। दूसरा, मंगल वाले दिन 9 केले वो बाकायदा आप किसी फ़कीर को दें अल्लाह के नाम के। चिड़ियाघर जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ आप बंदर को जो सा वो 9 केले जो सा वो खिला दें। और दूसरा, लाल मसूर की दाल, वो पाव या सवा पाव या आधा किलो, वो किसी फ़कीर को मंगल के दिन देनी है आपने। जिनके को खून में मसला है, खून में कोई बिगाड़ है या बवासीर का मसला है, या जिनकी बाकायदा नसीर जो सी है वो नाक में से खून बहना शुरू हो जाता है, आगे मौसम भी वैसा आ रहा है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो बाकायदा मूंगा यानी मरजान वो इस फिंगर में डालें। तो बाकी मालक बेहतर करने वाला है इंशाअल्लाह ताला। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।